जय हिंद। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रस छंद अलंकार। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रस को। और फ्रेंड्स, बिल्कुल वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो चाहे जितनी लंबी हो, और इतनी गारंटी है कि अगर आप वीडियो के एंड तक बिल्कुल फ्री माइंड से देखते हैं तो आपको आज के बाद रस से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस प्रकार डिजाइन ही किया है। तो बिल्कुल आप फ्री माइंड से हो जाइए और एकदम अच्छे से वीडियो को वॉच करिए, एंड तक देखिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल लेकर बताएंगे, और जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न उसको भी साथ में इसमें इंक्लूड कर दिया है हमने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिल्कुल पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रस की। ठीक है, जहाँ जितना डायग्राम बनाना था हमने डायग्राम भी बना दिया है ताकि आपको अच्छा लगे और समझ में भी आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रस की। ठीक है, अब पीने वाला रस नहीं है या ठीक है, काव्य को पढ़ने या सुनने में जो हमें आनंद आता है उसके विषय में यहाँ पर बात करना है। जैसे जब आप बहुत खुश होते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, आपको फीलिंग होता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो इस टाइप में कोई भी अगर मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं तो आपको बहुत आनंद आता होगा। तो उस टाइप का रस जो होता है उसी को हम कहते हैं रस हिंदी में। तो फाइनली रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये क्या है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। और रस का संबंध किस धातु से है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो रस का संबंध श्री धातु से है, और श्री का अर्थ होता है बहते जाना। क्या है? श्री का अर्थ है बहते जाना, और रस का संबंध अगर पूछे किस धातु से है तो यह श्री धातु से है, और श्री का अर्थ क्या होता है? बहते जाना। रस किसे कहते हैं? तो काव्य को पढ़ने में, सुनने में और नाटक को देखने में पाठक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। आप कोई भी कहानी पढ़ते हैं, कोई भी नाटक देखते हैं या कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, अंदर एक उत्साह आता होगा, प्रेम की भावना जगती होगी या क्रोध आता होगा। मतलब कि आपके अंदर एक फीलिंग जो आती है, जो जिस प्रकार का आनंद आता है उसी को हम कहते हैं रस। यानी काव्य को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने में जिस प्रकार की अनुभूति होती है, आनंद आता है, उसी को रस कहते हैं। और रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। और रस का संबंध किस धातु से है? तो यह श्री धातु से है, और श्री का अर्थ होता है बहते जाना, यानी आनंद में पूरी तरह से बहते जाना। एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं। रस की उत्पत्ति सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? रस की उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो यह भरत मुनि ने परिभाषित किया था। और इनकी एक पुस्तक थी ठीक है, भरत मुनि की एक पुस्तक थी नाट्यशास्त्र, इसी में इन्होंने परिभाषित किया था। और देखिए यहाँ पर पुस्तक का हमने इमेज बना दिया है, डायग्राम बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो रस की उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? भरत मुनि ने परिभाषित किया अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख किया गया है? तो देखिए, भरत मुनि के रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी 3 भावों का उल्लेख किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया विभाव, दूसरा हो गया अनुभाव, और तीसरा हो गया संचारी भाव। लेकिन अस्थाई भाव का उल्लेख भरत मुनि के द्वारा नहीं किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि भरत मुनि ने जो परिभाषा दी, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। तो भरत मुनि के अनुसार रस सूत्रों में 3 भावों को बताया गया है। वह 3 भाव कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। लेकिन अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया गया है। तो अभी एक एक चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अच्छे से। पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को क्या कहते हैं? तो अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य की आत्मा कहा है।
तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है? रस को काव्य की आत्मा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी बताई गई है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई है। और इन्होंने किस रस को नहीं माना है? तो जो 9वां रस है शांत रस, इन्होंने शांत रस को नहीं माना है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, इन्होंने 9वां रस नहीं माना है, शांत रस को इन्होंने नहीं माना है। अगला पॉइंट है कि आचार्य अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 बताई है, यानी अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग बताया गया है। तो आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सभी पॉइंट से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आचार्य अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या कितनी बताई है? तो आचार्य अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 बताई है और भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। अगला पॉइंट है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम का उल्लेख साहित्य दर्पण में मिलता है। किसमें मिलता है? साहित्य दर्पण में मिलता है। और साहित्य दर्पण किस भाषा में लिखी गई है? तो यह संस्कृत भाषा में है। साहित्य दर्पण किस भाषा में है? तो यह संस्कृत भाषा में है। और साहित्य दर्पण के अगर रचयिता की बात करें तो आचार्य विश्वनाथ हैं। तो अगर आपसे पूछे कि साहित्य दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह आचार्य विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया है। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए अब आगे यहाँ पर हम लोग चलते हैं, फिर से एक बार इतना रिवाइज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव क्या क्या होते हैं। फिर से एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो रस किसे कहते हैं? तो काव्य को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने में पाठक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का संबंध श्री धातु से है। श्री का अर्थ है बहते जाना। और रस की उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो यह भरत मुनि ने परिभाषित किया था और अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में परिभाषित किया था। किसमें? नाट्य शास्त्र में। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई है, इसको हमने आगे बता दिया है। और भरत मुनि के अनुसार विभाव की बात करें, यहाँ पर भावों की संख्या 3 है। इन्होंने अस्थाई भाव को नहीं माना है। एक विभाव को मानते हैं, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव को। अस्थाई भाव को भरत मुनि नहीं मानते हैं। और अब यहाँ पर देखिए अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था क्या कहलाती है? रस कहलाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई है, जिसमें से शांत रस ये नहीं मानते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 बताई है। और वाक्यम रसात्मक काव्यम का उल्लेख साहित्य दर्पण में मिलता है। और साहित्य दर्पण किस भाषा में है? तो यह संस्कृत भाषा में है। और रचयिता इसके कौन है? आचार्य विश्वनाथ हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि रस में जो मेन चीज़ होता है ना कि यहाँ पर अस्थाई भाव क्या होता है, भाव क्या होता है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। जब ये चीज़ें पता रहेंगी ना तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम भाव के बारे में जानते हैं। भाव क्या होता है? देखिए आपके अंदर जो फीलिंग आती है, जो खुशी आता है, जो सुख दुख होता है, ये इसको क्या कहते हैं? ये आपके अंदर भाव है। क्या है? ये आपके अंदर भाव है। इसी को बोलते हैं फीलिंग्स, यानी भाव। अस्थाई भाव क्या होता है? सबसे पहले अस्थाई भाव के, क्योंकि पूछता है ना कि जैसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। तो उसी प्रकार हर एक चीज़ में अस्थाई भाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अस्थाई भाव आखिर किसे कहते हैं। तो रस का अस्थाई भाव वह मूल भावना है। रस का अस्थाई भाव वह मूल भावना है जो हमारे दिल में हमेशा रहती है, जो हमारे दिल में हमेशा रहती है। जैसे प्यार, गुस्सा, डर, खुशी, ये आपके अंदर हमेशा मौजूद रहता है। बस अनुकूल परिस्थितियां आकर जो है आपके अंदर ये चीज़ें जगा देती हैं, उसी को बोला जाता है अस्थाई भाव। यानी आपके अंदर वह चीज़ें विद्यमान रहती हैं, आपके अंदर या मेरे अंदर, किसी के अंदर वह चीज़ें ऑलरेडी विद्यमान रहती हैं। बस केवल अनुकूल परिस्थितियां आ जाएं, उसके बाद वह तुरंत क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। तो इसी को अस्थाई भाव कहते हैं। क्या किसी के अंदर प्यार नहीं रहता है? क्या किसी के अंदर गुस्सा नहीं रहता है? डर नहीं रहता है? खुशी नहीं रहती? सबके अंदर रहता है।
जैसे आप आज जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर खुशी छिपी हुई है, लेकिन जैसे ही आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तुरंत वो खुशी क्या है, जग जाती है। तो ये जागृत भावना होती है, यानी आपके अंदर सारी चीज़ें हैं, बस अनुकूल परिस्थितियाँ। अब रिजल्ट आया, आपका लिस्ट में नाम आ गया, तो ये क्या है, आपके अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। तो इसी की वजह से क्या हो गया, आपके अंदर खुशी जग गई, तो ये हो गया आपका अस्थाई भाव, यानी वह हमेशा आपके हृदय में विद्यमान रहता है, बस केवल अनुकूल परिस्थितियों का वेट करता है। जैसे अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तुरंत आपके अंदर खुशी, उसके बाद डर और प्यार, गुस्सा, सब कुछ एकदम आ जाता है। तो उसी को बोलते हैं अस्थाई भाव। ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अस्थाई भाव किसे कहते हैं, रस का वह अस्थाई भाव। ठीक है, रस का अस्थाई भाव वह मूल भावना है जो हमारे दिल में हमेशा रहती है, बस केवल अनुकूल परिस्थितियां आकर वह उसे जागृत कर देती हैं। चलिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं विभाव के बारे में। विभाव किसे कहते हैं, तो विभाव का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर कारण। विभाव का मतलब क्या होता है, कारण होता है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, विभाव का मतलब क्या होता है, कारण। ये चीज़ अगर आप दिमाग में सेट कर लेंगे तो आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो विभाव का मतलब हो गया कारण यानी कॉज। तो जो व्यक्ति पदार्थ अथवा, ठीक है, जो व्यक्ति हो, पदार्थ हो अथवा कोई अन्य तत्व हो, किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में जो भावना जगाते हैं उसे हम विभाव कहते हैं। यानी जिसके कारण हमारे हृदय में भावना जगती है उसी को हम बोलते हैं विभाव। जिसके कारण, एक चीज़ याद रखिएगा, जिसके कारण हमारे हृदय में जो भावना जगती है उसी को हम बोलते हैं विभाव कहते हैं। तो बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझते हैं। विभाव क्या है, विभाव वह चीज़ है जो कुछ हम महसूस करते हैं। ठीक है, जो कुछ महसूस कराती है। विभाव क्या है, विभाव वह चीज़ है जो हमें कुछ महसूस कराती है, यानी जिसके कारण हम महसूस कर पाते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो विभाव वो सब कुछ है जो हमें कुछ महसूस कराता है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे लोग हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, कोई घटनाएं हो सकती हैं और कोई जगह हो सकती है। यानी किसी भी वजह से आपके हृदय में वो चीज़ महसूस हो सकती है, यानी वो चीज़ आपको महसूस करवा दी। जैसे लोग, जैसे कि एक नायक या एक खलनायक। जैसे कोई आप मूवी देखते हैं तो उसमें जो अभिनेता होते हैं या अभिनेत्री होती हैं, ये आपके अंदर प्यार की भावना या क्रोध की भावना, जो भी भावना आपके अंदर जगती है। जैसे उसमें पिक्चर में एक विलन होता है, तो विलन क्या करता है, आपके अंदर क्रोध की भावना, क्योंकि विलन हर मूवी में आप देखते होंगे विलन कोई ना कोई गलत काम ही करता है, तो आपके अंदर क्रोध की भावना जग जाती है। यानी क्रोध की भावना जगाने का कारण कौन बना, वह विलन बना। अगर आपके अंदर प्यार जग गया तो प्यार जगाने की भावना किसने की, वह एक्ट्रेस की, यानी अभिनेत्री ने की। और कोई अगर अभिनेता अच्छा काम कर रहा है, उससे आप प्रभावित हो रहे हैं, तो प्रभावित होने का काम किसने, किसके कारण आप प्रभावित हुए, उस अभिनेता के कारण आप प्रभावित हुए। तो ये क्या हो गया, ये विभावना हो गई। यानी जिसके कारण आपके अंदर भावना जगती है वो हो गया आपका विभाव। चीज़ें जैसे हो गई, इसमें जैसे कि एक सुंदर फूल है या एक डरावना भूत है, तो ये क्या हो गई, चीज़ें, इसके कारण आपके अंदर भावना जगती है, यानी इसके कारण। अब नेक्स्ट करते हैं घटनाएं। जैसे कि लड़ाई होती है या एक प्यार भरा पल होता है, ये क्या है, एक घटनाएं है, एक मोमेंट है। तो ये सभी क्या है, एक मोमेंट है, अच्छा पल है। तो किसके कारण आप अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, तो एक यहाँ पर घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं। जैसे लड़ाई हुआ, प्यार हुआ, ये सब क्या है, घटनाएं हैं। इसी के कारण आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, तो यानी महसूस कराने का कारण जो बनता है वही आपका विभाव हो गया। जगह, जैसे कि एक सुंदर बगीचा हो गया, एक डरावना जंगल हो गया, ये आपका, ये जगह क्या बना, कारण बना। नेक्स्ट बात करते हैं हालात। जैसे कि तेज बारिश हो रही या धीमी बारिश हो रही या धीमी हवा चल रही है, क्या हो गए, एक कारण बन रहे हैं। और ये सभी चीज़ें मिलकर हमें कुछ महसूस कराती हैं।
ये जो ऊपर हमने बताया है, ये सभी चीज़ें मिलकर कुछ ना कुछ महसूस कराती हैं। जैसे लोग, चीज़ें, घटनाएं, जगह, हालात, ये सभी चीज़ें मिलकर हमें कुछ ना कुछ महसूस कराती हैं। जैसे कि खुशी, जब हम एक सुंदर दृश्य देखते हैं तो हमें खुशी महसूस होता है। दुख, जब हम किसी को रोते हुए देखते हैं तो हमें दुख महसूस होता है। डर, जब हम एक डरावनी कहानी सुनते हैं या डरावनी हॉरर मूवी देखते हैं तो ये हमें क्या करते हैं, महसूस करवाते हैं। तो ये हो गया विभाव। गुस्सा, जब किसी को अन्याय करते हुए देखते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर जो भावना जगती है वो क्या हो गई, विभावना। ठीक है, वो किसके कारण जगी है, वो विभावना हो गई। तो विभाव वे सभी चीज़ें जो हमारे अंदर भावनाओं को जगाती हैं। तो फाइनली एक चीज़ याद रखिएगा, विभाव वह चीज़ें हैं जो हमारे अंदर किसी भावना को जगाती हैं, जो कारण बनता है। तो इसीलिए हमने कहा है कि जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो, कोई पदार्थ हो या अन्य तत्व हो, किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव को जगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक फिल्म में एक बच्चा अपनी माँ को खो देता है। अगर एक फिल्म में आप एज्यूम करिए, महसूस करिए, इमेज बनाइए कि एक फिल्म में एक बच्चा अपनी माँ को खो देता है और बच्चा, यहाँ पर क्या हो गया, आलंबन विवाह हो गया, हमें दुखी कराती है। ठीक है, बच्चा हमें दुखी करता है। भीड़ भाड़ वाली जगह उद्दीपन विवाह हमारे दुख को और बढ़ा देता है। और एक कहानी में एक नायक एक दुष्ट राजा से लड़ता है, तो नायक यहाँ पर क्या हो गया, आलंबन विवाह हो गया और हमें उत्साहित कराता है। और लड़ाई क्या हो गई, उद्दीपन विवाह हो गया, जो हमारे उत्साह को और बढ़ा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, अस्थाई भाव के बारे में हमने क्या बताया। अस्थाई भाव और विभाव को अगर एक शब्दों में समझा जाए तो रस का अस्थाई भाव वह मूल भावना है जो हमारे दिल में हमेशा रहती है। जैसे प्यार, गुस्सा, डर, खुशी, ये सब ऑलरेडी विद्यमान रहता है, लेकिन अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये अपने आप जागृत हो जाती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, अस्थाई भाव। विभाव क्या होता है, जिसके कारण हमारे मन में भावना जगती है, वो कारण बनता है, तो वो क्या हो गया, विभाव हो गया। जैसे आप कहीं मार्केट में गए और आपको रसगुल्ला दिख गया। ठीक है, रसगुल्ला दिख गया, तो अगर आपको खाने का मन कर दिया तो वो रसगुल्ला क्या हो गया, विभाव हो गया, क्योंकि उसके कारण आपके अंदर मन में जो भावना जगी है उसके कारण जगी है। ठीक है, उसके कारण, तो रसगुल्ला क्या हो गया, विभाव हो गया। चलिए अब आगे यहां पर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और विभाव की बात करें, विभाव देखिए दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। क्या होता है, एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव, और इसको हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए हमने बताया कि आप बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से फिट दिमाग में बैठ जाएंगी, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो बन रहे हैं ना, तो ये आप रटने से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, उसको फील नहीं करेंगे, तब तक उस क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। चलिए यहाँ पर विभाव क्या होते हैं, विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। क्या होता है, एक होता है आलंबन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में क्या होता है, जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जगता है उसे हम क्या कहते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं। जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जगता है उसे हम कहते हैं आलंबन विभाव। और आलंबन विभाव भी इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आश्रयालंबन और दूसरा होता है विषयालंबन। क्या होता है, एक होता है आश्रयालंबन, एक होता है, दूसरा होता है विषयालंबन। तो इसको आप याद रखिए कि आलंबन विभाव भी कितने प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आश्रयालंबन, दूसरा होता है विषयालंबन।
तो जिसका सहारा पाकर अस्थायी भाव जगता है उसे आलम्बन विवाह कहते हैं। जैसे नायक नायिका। आलम्बन विवाह भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे हमने बताया, एक आश्रयालंबन, दूसरा विषयालंबन। तो आश्रयालंबन क्या होता है? जिसके हृदय में भाव जगे उसको हम कहते हैं आश्रयालंबन। जिसके हृदय में भाव जगे उसको कहते हैं आश्रयालंबन, और जिसके लिए या जिसके कारण हृदय में भाव जगे उसको कहते हैं विषयालंबन। जिसके मन में भाव जगे आश्रयालंबन, और जिसके कारण हृदय में भाव जगे वो हो गया विषयालंबन। जैसे एक चीज़ यहाँ पर, एक एग्जाम्पल याद रखिएगा कि यदि राम के मन में सीता के लिए प्रेम का भाव जगता है, ठीक है, राम के लिए, ठीक है, राम के मन में सीता के लिए प्रेम का भाव जगा, तो भैया यहाँ पर राम क्या हो जाएंगे? राम आश्रयालंबन हो जाएंगे, जबकि सीता विषयालंबन। क्योंकि राम के हृदय में यह प्रेम का भाव जगा है ना, तो राम क्या हो गए? आश्रयालंबन। और किसके कारण जगा है? तो सीता के कारण जगा है, तो सीता हो जाएंगी विषयालंबन। यानी जिसके मन में भाव जगे तो वो हो गया आश्रयालंबन, और जिसके कारण भाव जगे वो हो गया विषयालंबन। जिससे जैसे एक एग्जाम्पल समझिए आप, सिंपल सा, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसके बाद उसके प्रति अगर आपके अंदर भाव जगता है, तो आपके अंदर जो भाव जगा वो हो गया आश्रयालंबन, और जिसके प्रति भाव जगा, जिसके लिए जगा, वो हो गया विषयालंबन। तो बिल्कुल आसानी से इसको समझिएगा। और दूसरा होता है, हमने बताया कि आलम्बन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, जैसे विवाह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आलम्बन, दूसरा होता है उद्दीपन विवाह, ठीक है। तो उद्दीपन विवाह क्या होता है? उद्दीपन विवाह को समझते हैं। उद्दीपन विवाह, तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव तीव्र हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विवाह कहते हैं। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव तीव्र हो जाता है उसे कहते हैं उद्दीपन विवाह। जैसे चांदनी रात, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, कोयल की आवाज़, युद्ध के बाजे और तेज गर्जना। जैसे मान के चलिए आप किसी दिन बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी दिन बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और जिस दिन आपका रिजल्ट आया आप बहुत अच्छा फील करेंगे, और उसी दिन अगर बारिश हो जाए और मौसम बहुत अच्छा हो जाए तो ये क्या करता है? आपकी खुशी में चार चांद लगा देता है। तो ये जो चार चांद लगाया है, जो खुशी आपको बढ़ा दिया है, आपकी खुशी को तेज कर दिया है, ये क्या हो गया? उद्दीपन विवाह हो गया। यानी अगर आप खुश हैं और अचानक से खुशी और मिल जाए कहीं से, या किसी वजह से खुशी और मिल जाए, ये हो जाता है आपका उद्दीपन विवाह। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहे हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। अगर ये एग्जाम्पल याद रहेगा ना तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, चाहे जिस लेवल का क्वेश्चन बने। जैसे हम कह रहे हैं कि आपका रिजल्ट आया, आप बहुत खुश हैं उस दिन, और अचानक से चारों तरफ कहीं नगाड़े बज रहे हैं, आपकी वजह से नहीं बज रहे हैं, आपके रिजल्ट की वजह से नहीं, लेकिन किसी और वजह से बज रहे हैं, लेकिन आपको वह खुशी महसूस हो रही है कि यह मेरे लिए ही बज रहा है, और उसी दिन बारिश भी हो जाए, उसी दिन आपको और अच्छा फील होने लगे, यानी खुशी के बदले और खुशी महसूस होने लगे, तो क्या हो गया? उद्दीपन विवाह। यानी आपकी खुशी को और तीव्र कर दे, ये हो गया आपका उद्दीपन विवाह। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आलम्बन विवाह को आसान भाषा में समझने के लिए एक कहानी की तरह समझें। मान लीजिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में एक बहुत सुंदर बगीचा दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? मान लीजिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं, फिल्म में एक बहुत ही सुंदर बगीचा दिखाया जाता है। उस बगीचे को देखकर आपके मन में खुशी का भाव आता है, ठीक है। उस बगीचे को देखकर आपके मन में खुशी का भाव आता है, निश्चित रूप से खुशी का भाव आएगा। तो इस कहानी में आप हैं आश्रय, ठीक है, आप हैं आश्रय, क्योंकि आपके मन में खुशी का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो हमने बताया कि जिसके मन में खुशी का भाव उत्पन्न हो, या जिसके मन में जो चीज़ें उत्पन्न हो, वो हो गया आपका आश्रयालंबन, और जिसके कारण आप खुशी महसूस कर पाते हैं, वो हो गया विषयालंबन। और सुंदर बगीचा हो गया विषय, क्योंकि यह वह बगीचा ही है जिसके कारण आपको खुशी महसूस हो रही है, ठीक है। और सुंदर बगीचा आलम्बन विवाह हो गया। सुंदर बगीचा क्या हो गया? आलम्बन विवाह हो गया। फिर से एक बार समझिए कि मान लीजिए आप एक फिल्म देख रहे हैं और फिल्म में एक सुंदर बगीचा दिखाया जाता है,
और उस बगीचे को देखकर आपके मन में खुशी का भाव आता है। और इस कहानी में आप हो गए आश्रय, क्योंकि आपके मन में खुशी का भाव उत्पन्न हो रहा है। सुंदर बगीचा है विषय, क्योंकि यह बगीचा जिसके कारण आप खुशी महसूस कर पा रहे हैं, इसी के कारण यह हो गया विषय। सुंदर बगीचा आलम्बन विवाह हो गया। और सुंदर बगीचा है विषय, क्योंकि वह बगीचा है जिसके कारण आप खुशी महसूस कर पा रहे हैं। और उदाहरण है, देखिए यहाँ पर, जब आप किसी डरावनी फिल्म को देखते हैं, ठीक है, आप महसूस करते जाइए, जब आप किसी डरावनी फिल्म को देखते हैं तो डरावनी फिल्म आलम्बन विवाह हो जाएगी। डरावनी फिल्म क्या होगी? आलम्बन विवाह। और आप हो जाएंगे आश्रय, क्योंकि आप फिल्म को देख रहे हैं, आप फिल्म को देख रहे हैं, आपके अंदर डर की भावना उत्पन्न हो रही है। और डर की भावना किसके कारण उत्पन्न हो रही? उस डरावनी फिल्म की वजह से। तो डरावनी फिल्म क्या हो गई? विषयालंबन। और जो डर की भावना आपके अंदर उत्पन्न हो गई तो आप हो गए आलम्बन, ठीक है, आप हो गए, तो फिल्म आलम्बन विवाह हो जाएगी और आप आश्रय हो जाएंगे। जब आप किसी प्यारे बच्चे को देखते हैं तो प्यारा बच्चा आलम्बन विवाह और आप आश्रय हो जाएंगे। और जब आप किसी सुंदर कविता को पढ़ते हैं तो कविता आलम्बन विवाह और आप आश्रय हो जाएंगे। उद्दीपन विभाव का अर्थ क्या होता है? वह परिस्थितियां या वस्तुएं जो किसी भाव को और तीव्र या उत्तेजित कर देती हैं। जो हमने ऊपर बताया था वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि उद्दीपन विभाव का अर्थ क्या है? वह परिस्थितियां या वस्तुएं जो किसी भाव को तीव्र और उत्तेजित करती हैं। यह वह वातावरण या कारण है जो पहले से मौजूद भावनाओं को तीव्र कर देता है। क्या आपके अंदर भावनाएं नहीं? आपके अंदर भी भावनाएं, फीलिंग्स हैं, बस अनुकूल परिस्थितियां आकर आपकी भावनाओं को तीव्र कर देती हैं। वही हो गया आपका उद्दीपन विभाव। उदाहरण के लिए एक चीज़ और समझिए कि यदि आप किसी सुंदर दृश्य को देखकर प्रसन्न होते हैं, मान के चलिए यदि आप किसी सुंदर दृश्य को देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, तो उस सुंदर दृश्य का शांत वातावरण, पक्षियों का चहचहाना, फूलों की खुशबू आपकी प्रसन्नता को और बढ़ा देगी, ठीक है। यदि आप किसी सुंदर दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं तो सुंदर दृश्य जो होता है उस दृश्य का शांत वातावरण और पक्षियों का चहचहाना और फूलों की खुशबू, जैसे आप सुबह अगर बहुत जल्दी उठते होंगे, अगर 5 साढ़े 5 बजे उठते होंगे, देखते होंगे पक्षियां बहुत चहचहा रहती हैं, तो यानी आप सुबह जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। और उसी समय पक्षियां चहचहाती हैं, वातावरण बहुत अच्छा लगता है और हवाएं चलती हैं। ज़रा आप फील करिए, हवाएं चलती हैं और उसके बाद पक्षियां चहचहा रही हैं और उसके बाद आपके सामने इस तरह से कुछ अच्छा फील हो रहा है, तो ये क्या है? आपकी भावनाओं को तीव्र कर देता है। तो ये तीव्र कर देता है तो है क्या? ये उद्दीपन विभाव है। यानी आपके अंदर जो फीलिंग्स थी उसको तीव्र कर दिया, आपकी भावनाओं को तीव्र कर दिया, आपको बहुत अच्छा लगने लगा। ये क्या हो गया? ये हो गया उद्दीपन विभाव हो गया। तो बस आप इसको अपने भाषा में समझिए और जब आएगा एग्जाम में क्वेश्चन ना तो आप इजीली कर जाएंगे, क्योंकि आप इर्द गिर्द की चीज़ों को जब महसूस करेंगे ना तो क्वेश्चन चाहे जहाँ से बनाए, क्योंकि रटने से अब काम नहीं बनने वाला है जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे। तो फील करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यदि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति की मुस्कुराहट, ठीक है, आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं और उस व्यक्ति की मुस्कुराहट, उसकी बातें और उसके साथ बिताया गया समय आपके प्रेम को और बढ़ा देता है। और यह सभी चीज़ें क्या है? उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। जैसे आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं और अगर वह व्यक्ति मुस्कुरा दे और आपसे 2 वक्त की बातें कर लें और आपके साथ समय बिताए तो आपको क्या लगेगा? आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये क्या है? आपके अंदर जो फीलिंग थी उसको क्या किया? उद्दीप्त कर दिया, यानी जागृत कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये क्या हो गया? उद्दीपन विभाव हो गया। और यदि आप किसी बात से डरते हैं, ठीक है, यदि आप किसी बात से डरते हैं और उसी वक्त अंधेरे में आप जाते हैं, सन्नाटे में जाते हैं, अजीब आवाज़ें आपको सुनाई पड़ती हैं, तो ये क्या है? आपके डर को और बढ़ा देंगी। जब और आपके डर को बढ़ा देगी तो क्या हो जाएगा? उद्दीपन विभाव। जैसे आपके अंदर क्या डर नहीं है? डर तो ऑलरेडी है। और अचानक से आप जा रहे हैं और उसके बाद रास्ता भटक गए, जंगल में चले गए और जंगल में जाने के बाद आपको बहुत सन्नाटा एकदम दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, ठीक है, अजीब आवाज़ें आ रही हैं, तो क्या है? आपके डर को और बढ़ा दिया। तो अगर आपके डर को और बढ़ा दिया, क्या है? ये उद्दीप्त कर रही हैं,
यानी आपकी भावनाओं को और जागृत कर दी, यानी डर को और बढ़ा दिया। डर तो था ऑलरेडी आपको कि आप तो ऑलरेडी जंगल में थे और अंधेरी रात हो गई थी, और अचानक से अगर शेर भी आ जाए, ठीक है, आपने शेर को देख लिया तो क्या है, आपका डर तो और बढ़ गया ना। तो मान के चलिए आप जंगल में हैं, ठीक है, जंगल में गए और रास्ता भटक गए, और भटकने के बाद आपको क्या हुआ कि धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, आप रास्ता को नहीं खोज पा रहे हैं, ठीक है, और अचानक से आपको कहीं शेर भी दिख गया जंगल में। तो क्या है, आपको डर तो लग ही रहा है, लेकिन उसके बाद शेर को देखने के बाद और आपके अंदर डर बढ़ गया। तो जो शेर आया है ना, तो वो शेर क्या है, उद्दीप्त कर दिया आपके डर को। तो 100 बात की एक बात है कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव तीव्र हो जाते हैं उसे हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं आगे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए हमने यहाँ पर कई चीज़ों को कवर किया है, ठीक है, कई चीज़ों को कवर किया, जैसे अस्थाई भाव हो गया, विभाव हो गया, ठीक है, अस्थाई भाव, विभाव, और विभाव में भी आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने कवर किया है। अब चलते हैं अनुभाव, ठीक है, अनुभाव के बारे में देखते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ जानिए कि अनुभाव 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, अनुभाव जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस भाव। क्या है, अनु प्लस भाव, जिसमें अनु का अर्थ होता है बाद में एवं भाव का अर्थ होता है विचार, अर्थात अनुभाव भाव के बाद उत्पन्न होता है, और भावों का अनुसरण या अनुकरण करने वाले मनोभाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं, ठीक है। आपके अंदर जो भी फीलिंग्स होती हैं उसको आप अगर अपने हाथों के माध्यम से, किसी भी शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से आप अगर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोला जाता है अनुभाव। फिर से एक बार समझते हैं, अनुभाव का अर्थ क्या है, मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक क्रियाएं, ये क्या कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। यानी आपके मन में, आपके अंदर, आपके मन में, आपके दिल में जो भी भावना जगती है, अगर आप उसको अपने शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के माध्यम से किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, वही आपका अनुभाव हो गया। जैसे आपके अंदर कोई भी भावना जगती है, ठीक है, आपके अंदर कोई भी भावना जगे और उस भावना को आप सोचते हैं कि हम इसको कैसे अपने शारीरिक माध्यम से, मानसिक माध्यम से, किसी माध्यम से प्रेजेंट करके दिखाएं, तो ये क्या हो जाता है, अनुभाव होता है। देखिए आसान भाषा में इसको समझते हैं, जब हमारे मन में कोई भावना उत्पन्न होती है, जब हमारे मन में कोई भावना उत्पन्न होती है तो उसे व्यक्त करने के लिए हम कुछ भी करते हैं, जैसे हंसना, रोना, ठीक है। अगर आप बहुत खुश होते हैं अंदर अंदर, तो उसके बाद क्या करते हैं, आप अपने शारीरिक माध्यम से, मानसिक माध्यम से क्या करते हैं, हंसते हैं, उसके बाद सबको मतलब रिप्रेजेंट करते हैं सबके सामने। जैसे आपके अंदर बहुत दुख है किसी चीज़ का, तो आप रोते हैं, ठीक है, आप रोते हैं और उस रोने के माध्यम से आप रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके अंदर बहुत दुख है। गुस्सा दिखाना, ये भी क्या है, एक अनुभाव है। आपके अंदर गुस्सा आती, किसी की वजह से गुस्सा आती है तो आप उसको दिखाते हैं, यानी आपके अंदर गुस्सा आया तो गुस्सा अंदर ही अंदर है, लेकिन आप क्या करते हैं, उसको शारीरिक मानसिक माध्यम से, किसी भी माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो गया, अनुभाव हो गया। डरना, आश्चर्य व्यक्त करना, ये सभी क्या है, अनुभाव क्रियाएं। ये सभी क्रियाएं जो होती हैं, जितनी भी एक्टिविटी हैं, सभी अनुभाव कहलाती हैं। उदाहरण के लिए एक चीज़ और समझिए, खुशी, ठीक है, खुशी। तो जब हम खुश होते हैं, ठीक है, जब हम खुश होते हैं तो हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, नाचते हैं या ताली बजाते हैं, ठीक है। और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सोचिए, आप फील करिए कि आज आप मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और जिस दिन रिजल्ट आएगा फाइनली ना, और लिस्ट में नाम होगा, उस दिन आप क्या होंगे, आप खुशी से क्या होंगे, बहुत खुश होंगे, और खुशी के कारण रो देंगे, और उस चीज़ को आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आपके अंदर जो खुशी आएगी उस रिजल्ट के माध्यम से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करके, हंस के, मुस्कुरा के आप नाचेंगे, दरवाज़ा बंद करके नाचेंगे या डीजे के सामने नाचेंगे, कहीं ना कहीं आप ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे कि आप बहुत खुश हैं, ताली बजाएंगे। तो ये क्या है, अनुभाव है।
दुख की भावना की बात करें तो जब हम दुखी होते हैं तो हम रोते हैं, चुप हो जाते हैं, अचानक से उदास हो जाते हैं या उदास दिखते हैं। तो ये सब क्या है? ये सभी क्या है? अनुभव हैं। और मान चलिए आप बहुत दुखी हैं, सामने वाला बंदा आपको तुरंत पहचान जाएगा, भैया ये दुखी हैं। क्यों पहचान जाता है? क्योंकि आप अपने चेहरे की बनावट हो या फिर आप ऐसे रोते हैं या चुप हो जाते हैं या उदास दिखते हैं तो उसको फील हो जाता है, तो आप अपने चेहरे के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भैया जाहिर सी बात है, अगर कोई दुख में रहेगा, ठीक है, अगर कोई दुखी रहेगा तो हंसेगा थोड़ी ना, उसका चेहरा जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक ऐसे बना रहेगा। तो जब ऐसे बना रहेगा तो जाहिर सी बात है पता चल जाएगा कि आप बहुत दुखी है, तो वो अपनी भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। गुस्सा की बात करें, जब हमें गुस्सा आता है तो हम चिल्लाते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हम चिल्लाते हैं, अपनी मुट्ठी को भींजते हैं या लाल हो जाते हैं। तो ये क्या है? आपके अंदर गुस्सा आया, आप उसके बाद अंदर ही अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा आप क्रोधित हो रहे हैं। अब उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अपनी मुट्ठी को बांधते हैं यानी भींजते हैं, चेहरा लाल हो जाता है। तो ये क्या है? रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुस्से को। ये क्या हो गया? अनुभव हो गया। आपके अंदर जो भावना थी किसी के कारण, ठीक है, तो अगर आपको कोई गाली दे दे और उसके बाद ऐसे ही, तो क्या होगा? आपके अंदर गुस्सा आ जाएगा, मुट्ठी आप भीजने लगेंगे, मुट्ठी बंद करने लगेंगे, चेहरा लाल हो जाएगा, उसको मारने के लिए आप तत्पर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? भावना आपके अंदर जो जागृत हुई, इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यही हो गया आपका अनुभव। नेक्स्ट बात करें डर। जब हमें डर लगता है तो हम कांपते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कांपेंगे, ठीक है। जब हमें डर लगेगा तो ऑटोमेटिक कांपेंगे। जैसे मान के जंगल में आप गए, अचानक से शेर दिखा, ठीक है, अचानक शेर दिखा तो आप कांपने लगेंगे और भाग जाते हैं या छिप जाते हैं। तो क्या हो गया? ये रिप्रेजेंट किया, अंदर की भावना को रिप्रेजेंट किया। तो ये सभी क्या हो गए? अनुभव हो गए। तो ये सभी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं जो होती हैं अनुभव हैं, जो हमारे मन के भावों को बाहर प्रकट करती हैं। सभी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं, जो आपके अंदर भाव जगता है, उन सभी भावों को अगर हम शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, मानसिक क्रियाओं के माध्यम से उसको हम अगर प्रकट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सामने, तो यही हो गया आपका अनुभव कहलाता है। अब जब हमारे मन में कोई भावना, ठीक है, जब हमारे मन में कोई भावना जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, डर पैदा होती है तो हमारा शरीर और मन उस भावना को दिखाने के लिए कुछ काम करते हैं। ये सभी अनुभव कहलाते हैं, ठीक है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं, और फिल्म बहुत मज़ेदार है और आपको बहुत हंसी आ रही है। फिल्म क्या है? बहुत मज़ेदार है और आपको बहुत हंसी आ रही है। यहाँ आपकी हंसी एक अनुभव है। क्या है? आपकी हंसी एक अनुभव है और यह आपकी खुशी की भावना को दिखा रही है कि आप बहुत खुश हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप बहुत खुश हो रहे हैं, अगर जैसे मान के लिए इस वीडियो को आप देख रहे हैं और आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि ऐसा आपने कोई वीडियो देखा ही नहीं था रस के, ठीक है, रस के बारे में, कि रस आपको समझ में आ जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ये क्या होगा? आपके अंदर खुशी महसूस हो रही है। तो यह जो खुशी महसूस हो रही है, यह क्या हो गया? अनुभव हो गया। इसको आप फील कर पा रहे हैं और इसको आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और अपना जो भी आपके अंदर आप रस पढ़ रहे हैं, जो भी आपके अंदर भावना जग रही हो, इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर रिप्रेजेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को बनाने में हमने काफ़ी मेहनत किया है और कलेक्शन किया है और इसको पहले बहुत अच्छे से हमने समझा है, तब जाके आपको रिप्रेजेंट करके बता पा रहे हैं। और यहाँ आपकी हंसी एक अनुभव है, या आपकी खुशी की भावना को दिखा रहा है। अब जो खुशी की भावना को दिखाने का जो तरीका होता है, यह 4 तरीकों से बांटा गया है, ठीक है। 4 तरीकों से बांटा गया है, यानी अनुभव जो आपके अंदर की भावना जग रही है ना, इस भावना को जगाने के 4 तरीके हैं। यानी 4 तरीके से आप अपनी भावनाओं को जगा सकते हैं, अपनी भावनाओं को बता सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला चीज़ याद रखिएगा, अनुभव के कितने प्रकार हैं? अनुभव के 4 प्रकार हैं। ये चीज़ याद रखिए, सबसे पहला पॉइंट। अनुभव के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। एक होता है पहला सात्विक अनुभव, ठीक है, पहला होता है सात्विक अनुभव। दूसरा होता है कायिक अनुभव
और तीसरा होता है वाचिक अनुभव और चौथा होता है आहार्य अनुभव। तो एक एक करके हम चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। सात्विक अनुभव के बारे में समझते हैं। सात्विक अनुभव किसे कहते हैं? तो यह वह अनुभव है जो हमारे शरीर में अपने आप होते हैं और जब हम कोई भावना महसूस करते हैं। सात्विक अनुभव क्या होता है? सात्विक अनुभव जब हम कोई भावना महसूस करते हैं तो यह हमारे शरीर में अपने आप होता है, स्वतः होता है। सात्विक अनुभव क्या होता है? स्वतः होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, सात्विक अनुभव स्वतः उत्पन्न होता है। तो जब हम कोई चीज़ें महसूस करते हैं तो सात्विक भाव उत्पन्न होता है। जैसे डर से कांपना, खुशी से रोंगटे खड़े होना या दुख से आंसू आना, ये सब क्या है? सात्विक अनुभव है। क्या है? सात्विक अनुभव है। तो आश्रय के अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार अथवा भाव जिसे वह महसूस तो हृदय से करता है लेकिन उसका प्रभाव उसके बाह्य शरीर के दृष्टिगोच पर पड़ता है, उसी को कहते हैं सात्विक अनुभव। जैसे पसीना आना, तो पसीना आना, अगर जैसे आप शेर को देख लेते हैं, आप कोई चीज़ ऐसा महसूस कर लेते हैं, आपके अंदर डर की भावना जग जाती है, तो ये क्या हो गया? ये चीज़ें स्वतः आपके शरीर से पसीना आ जाएगा और डर से आप कांपने लगेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये चीज़ें क्या है? स्वतः होती हैं। तो जो चीज़ें स्वतः हों तो ये आपके सात्विक अनुभव हो जाएंगे। जैसे पसीना, डर के कारण पसीना आना, डर के कारण कांपना, ये सभी सात्विक अनुभव हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कायिक अनुभव। कायिक अनुभव क्या होता है? वह अनुभव जो हम अपने शरीर से दिखाते हैं, ये हो गया कायिक अनुभव। अब देखिए कायिक का मतलब क्या होता है? कायिक शब्द काया से मिलकर बना है। किससे? कायिक शब्द काया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है शरीर। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है शरीर। कायिक का अर्थ क्या होता है? कायिक का अर्थ शरीर होता है और यह काया से मिलकर बना होता है। तो किसी विषय को देखकर की जाने वाली शारीरिक चेष्टाएं और क्रियाकलाप, ये सभी क्या कहलाते हैं? कायिक अनुभव कहलाते हैं। तो कायिक में अनुभव जो होता है जानबूझकर किया जाता है। जैसे हाथ हिलाना, मुंह बनाना और नाचना, ये सभी क्या है? कायिक अनुभव। क्योंकि आप शरीर से अपनी भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन आप जानबूझकर करते हैं। तो जो चीज़ें अपने शरीर के माध्यम से आप जानबूझकर करते हैं वो हो गया आपका कायिक अनुभव कहलाता है। जैसे यहाँ पर मुंह बनाना, नाचना या हाथ हिलाना, ये सभी क्या हो जाएंगे? कायिक अनुभव हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मानसिक अनुभव। मानसिक अनुभव क्या होता है? वह अनुभव जो हमारे मन की भावनाओं को दिखाते हैं, मानसिक अनुभव कहलाता है। तो मानसिक अनुभव क्या होता है? वह अनुभव जो हमारे मन की भावनाओं को दिखाते हैं, मानसिक अनुभव कहलाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से चेहरे पर उदासी दिखाना या किसी बात पर ध्यान से सोचना या चेहरे पर उदासी दिखाना, ये क्या हो गया? मानसिक अनुभव हो गया। और नेक्स्ट है आहार अनुभव। आहार अनुभव क्या होता है? यह वह अनुभव है जो हमें अपने कपड़ों और श्रृंगार से दिखाते हैं। क्या है? आहार अनुभव। आहार का मतलब क्या होता है? आहार का शाब्दिक होता, ठीक है, आहार का शाब्दिक अर्थ, एक चीज़ याद रखिएगा, आहार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेशभूषा होता है। ठीक है, क्या होता है? वेशभूषा होता है। तो आहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेशभूषा होता है। तो अर्थात विषय को देखने के बाद, ठीक है, कोई भी विषय देखने के बाद आश्रय के वेशभूषा, पहनावे अथवा उसके शारीरिक हाव भाव में जो परिवर्तन होता है, स्वतः होता है, उसे हम आहार अनुभव कहते हैं। जैसे किसी पार्टी के लिए अच्छे कपड़े पहनना, किसी नाटक में किरदार के अनुसार कपड़े पहनना। जैसे इसको हम अपनी भाषा में बताते हैं आहार। आहार का मतलब क्या होता है? वेशभूषा। जैसे आप किसी से मिलने जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं, आप क्या करते हैं? अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, अच्छे कपड़े पहनते हैं और इस चीज़ को आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका अनुभव हो गया, आहार अनुभव हो गया। ऐसा तो है नहीं आप पार्टी में जाएंगे ऐसे कपड़े पहन के चले जाएंगे। तो ये क्या है? अच्छे कपड़े पहन के जाना है ताकि आप अच्छे दिखें।
ये हो गया आपका आहार्य अनुभाव। जैसे किसी नाटक में किरदार के अनुसार कपड़े पहनना। अब जैसे मान के चलिए रामलीला होता है, रामलीला में अगर कोई रावण का रोल कर रहा है, कोई राम का रोल कर रहा है, तो उसमें कपड़ा भी तो इसे पहनना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं रावण का रोल करने जा रहा है उसमें पैंट शर्ट पहनेंगे ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं। तो जैसा किरदार रहेगा वैसा आपको रोल लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसा मतलब कि आप, ठीक है, किसी नाटक में किरदार के अनुसार आपको कपड़े पहनना पड़ेगा, वही कहने का मीन्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने बताया है। जैसे रस में जो होते हैं कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से हमने पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हमने कलेक्ट किया है। देखिए हमने पहले ही बताया था वीडियो लंबी होगी लेकिन कंप्लीट रहेगी, और आप इस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं रस के अंग, ठीक है। रस के अंग जो होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। पहला क्वेश्चन तो आप यहीं से याद रखिएगा, रस के कितने अंग होते हैं? 4। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो अस्थाई भाव क्या होता है, हमने ऊपर ही बता दिया है कि रस का अस्थाई भाव वह मूल भावना है जो हमारे दिल में हमेशा रहती है, जैसे प्यार, गुस्सा, डर, खुशी, लेकिन अनुकूल परिस्थितियां पाकर जागृत हो जाती हैं, इसे कहते हैं अस्थाई भाव। अस्थाई भाव शुरू से लेकर अंत तक बना रहता है। अस्थाई भाव की उत्पत्ति के कारण को ही विभाव कहते हैं। वह कारण जो अस्थाई भाव को हृदय में उत्पन्न करता है विभाव कहलाता है। यानी जो व्यक्ति, पदार्थ या अन्य किसी तत्व के कारण आपके अंदर भावना जगती उसे विभाव कहते हैं। जैसे आप मार्केट में गए, आपने रसगुल्ला देखा, आपको रसगुल्ला खाने का मन कर दिया, और जो आपको रसगुल्ला खाने का मन किया ना, या समोसा खाने का मन किया, वो किसके कारण किया? उस समोसे के कारण किया, उस रसगुल्ले के कारण आपके अंदर भावना जगी। तो वो रसगुल्ला और वो समोसा वो क्या हो गए? सभी के सभी विभाव हो गए। तो जिसके कारण आपके अंदर भावना जगती है वो विभाव होता है। और यहाँ पर हमने बताया कि विभाव के 2 भेद होते हैं, एक होता है आलम्बन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव में जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जगे उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जगे उसे हम आलम्बन विभाव कहते हैं। और आलम्बन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्रयालंबन और दूसरा होता है विषयालंबन। यानी एक होता है आश्रयालंबन और दूसरा होता है विषयालंबन। यानी अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो राम के हृदय में सीता के प्रति प्रेम का भाव जगा, तो राम यहाँ पर क्या हो गए? राम आश्रयालंबन हो गए, क्योंकि राम के मन में भावना जगी है ना। और विषयालंबन क्या हो जाएंगी? सीता, क्योंकि सीता के प्रति जगह है, तो हो जाएंगे विषयालंबन। उद्दीपन विभाव क्या होता है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव तीव्र हो जाता है उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव तीव्र हो जाता है उन्हें हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। और उद्दीपन विभाव को एक और माध्यम से आप समझ लीजिए कि जैसे आप मॉर्निंग में उठे, और मॉर्निंग में जैसे ही आप लगभग 4:30 बजे 5 बजे उठते हैं और हवा बहुत अच्छी चल रही है, और उसके बाद सुबह चिड़िया चहचहाती हैं, ये सब चीज़ें क्या है? आपकी भावनाओं को और तीव्र कर देती हैं। तो जब आपकी भावनाओं को जो चीज़ें तीव्र कर देती हैं वह उद्दीपन विभाव कहलाती है। अनुभाव क्या होता है? आलंबन विभाव प्लस उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को शरीर के अंगों द्वारा दर्शाना ही अनुभाव कहलाता है, जैसे आँख लाल होना। संचारी भाव, अब आते हैं संचारी भाव पर। तो जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं, ठीक है। जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके ही चले जाते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भावों की संख्या कितनी है भैया? संचारी भावों की संख्या 33 है। और 33 किसके अनुसार है? तो संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार बताई गई है। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। और 34वां जो संचारी भाव है वो कौन सा है? छल है। 34वां संचारी भाव छल है। किसने बताया है? आचार्य कविदेव ने बताया है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, संचारी भाव किसे कहते हैं? तो जो भाव
मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। किसने बताया था? भरत मुनि ने बताया था। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार संचारी भावों की संख्या 33 है। वहीं पर 34वां संचारी भाव किसको बताया गया? छल को बताया गया। किसके द्वारा? आचार्य कविदेव के द्वारा 34वां संचारी भाव छल है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रस और उसके अस्थाई भाव। ठीक है, जैसे श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस। ठीक है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस किसे कहते हैं भैया? इसमें नायक नायिका के मन में प्रेम का अस्थाई भाव जागृत होता है। अब अस्थाई भाव के बारे में हमने बता दिया है। ठीक है, अस्थाई भाव किसे कहते हैं बिल्कुल अच्छे से 2-3 बार हमने बताया है इस वीडियो में। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं? इसमें नायक नायिका के मन में प्रेम का भाव जागृत होता है, इसे हम कहते हैं अस्थाई भाव। ठीक है, इसे कहते हैं श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। और श्रृंगार रस को रसराज या रसिपति कहा जाता है। और किसने कहा? आचार्य भोजराज ने कहा। श्रृंगार रस, तो सबसे पहले जानिए यहाँ पर श्रृंगार रस में क्या होता है। इसमें नायक नायिका के मन में प्रेम नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, इसी को बोलते हैं श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। और इसे रसराज या रसपति कहते हैं। किसने कहा? आचार्य भोजराज ने कहा। अच्छा, श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं। और एक होता है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। तो एक एक करके समझते हैं। तो संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है कि जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है उसे कहते हैं संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, तो जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन हो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। अब संयोग श्रृंगार रस के एग्जाम्पल की बात करें। ठीक है, संयोग श्रृंगार रस के एग्जाम्पल की बात करें तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहें हंसे, दैन कहें कट जाए। ठीक है, दैन कहें नट जाए। अब इसमें जो बतरस लालच लाल की, ठीक है, यह दोहा जो है बिहारी लाल द्वारा रचित है। किसके द्वारा? बिहारी लाल के द्वारा यह दोहा रचित है। इसमें गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ बात करने के आनंद के लिए उनकी मुरली छिपा देती हैं। जो गोपियाँ हैं श्री कृष्ण से बात करने के लिए, ठीक है, श्री कृष्ण से बात करने के आनंद के लिए उनकी मुरली को छिपा देती हैं। तभी कहा गया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ बात करने के लिए, उनसे आनंद लेने के लिए उनकी मुरली को छिपा देती हैं। और सौह करें भौहें हंसें, दैन कहें नट जाए। जबकि कृष्ण अपनी मुरली के बारे में पूछते हैं, जब कृष्ण अपनी मुरली के बारे में पूछते हैं तो गोपियाँ झूठी कसम खाती हैं और अपनी भौं से हंसती हैं। ठीक है, अपनी भौं से हंसती हैं। और जब कृष्ण उनसे मुरली वापस करने के लिए कहते हैं तो वे मना कर देती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि सौह करें भौहें हंसें, दैन कहें नट जाए, यानी उनसे क्या है, अटखेलियाँ करना चाहती हैं, तो उनसे आनंद लेना चाहती हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहें हंसे, दैन कहें नट जाए, यानी गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ। यह दोहा भी पूछा जाता है किसके द्वारा यह रचित दोहा है, तो यह बिहारी लाल का दोहा है। तो गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ बात करने के लिए, आनंद के लिए उनकी मुरली को छिपा देती ताकि कृष्ण भगवान उनसे बात करें। और जब कृष्ण अपनी मुरली के बारे में पूछते हैं तो गोपियाँ झूठी कसम खाती हैं और अपनी भौं से हंसती हैं। और जब कृष्ण उनसे मुरली वापस करने के लिए कहते हैं तो वे मना कर देती हैं। तो ये भैया संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस।
वियोग श्रृंगार रस में क्या है, जहाँ पर नायक नायिका के प्रेम में वियोग का वर्णन हो, यानी जहाँ पर नायक नायिका का वियोग हो जाए, और एक तरीके से कहा जाए तो मॉडर्न युग में ब्रेकअप हो जाए। ठीक है, जब ब्रेकअप हो जाता है तो यह वियोग का वर्णन होता है। तो जहाँ नायक नायिका यानी दो लोग प्यार करते हैं, उनका ब्रेकअप हो जाए तो वहाँ पर वियोग हो जाता है। तो वियोग का एग्जाम्पल जो है बार बार बहुत पूछा जाता है। एग्जाम्पल कौन सा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो यहाँ पर वियोग रस का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर हे खग यानी हे पक्षियों, हे जानवरों, हे भंवरों की पंक्तियों, क्या तुम लोगों ने मेरी सीता को देखा है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हे पक्षियों, हे जानवरों, हे भंवरों की पंक्तियों, क्या तुम लोगों ने मेरी सीता को देखा है। तो यहाँ पर बताया गया, देखिए यह उस समय कहा गया है जब रावण ने, ठीक है, जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, सीता को किडनैप कर लिया था, तब राम अपनी पत्नी को, ठीक है, राम अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटक रहे थे, और सीता के बिना राम बहुत दुखी थे। इसलिए वे जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों से पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने उनकी प्यारी सीता को कहीं देखा है। तो उसी समय यह कहा गया कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, यानी हे पक्षियों, हे जानवरों, हे भंवरों की पंक्तियों, क्या तुम लोगों ने मेरी सीता को देखा है। तो यानी यहाँ पर हो क्या रहा है, वियोग का वर्णन हो रहा है। तो भगवान राम सीता को खोज रहे हैं, व्याकुल हैं, क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। उसी समय, ठीक है, जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, तब राम अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटक रहे थे, और सीता के बिना राम बहुत दुखी थे। इसलिए वे जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों से पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने हमारी सीता को देखा है। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा गया कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, यानी हे पक्षियों, हे जानवरों, हे भंवरों की पंक्तियों, क्या तुम लोगों ने मेरी सीता को देखा है। तो आई थिंक जिस तरीके से हमने बताया है आपको लाइफ टाइम नहीं भूलने वाला है। वीडियो फ्रेंड्स अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि रस आपने पहली बार इस तरीके से पढ़ा है। और देखिए अब एक चीज़ और याद रखिएगा, रस को हमने जान लिया कि श्रृंगार रस को दो भागों में बांटा गया है, कि एक तो हो गया संयोग श्रृंगार रस, दूसरा हो गया वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, एक तो हो गया संयोग श्रृंगार रस, दूसरा हो गया वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग रस जो होता है, इसको रस का राजा कहा जाता है। संयोग श्रृंगार रस को रस का राजा कहा जाता है, और वियोग श्रृंगार रस को रस की रानी कहा जाता है। ठीक है, रस को रानी किसे कहते हैं, वियोग श्रृंगार रस को कहते हैं। और इसको किसने बताया, तो यह मतिराम ने दिया। ठीक है, ये मतिराम ने बताया। मतिराम ने ये बताया कि संयोग श्रृंगार रस को रस का राजा कहते हैं, और वियोग श्रृंगार रस को रस की रानी कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं करुण रस। ठीक है, आगे देखते हैं करुण रस। तो करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है, और किसी प्रिय व्यक्ति के विरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति के विरह या मरण से जो शोक भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। देखिए एक चीज़, करुण रस और वियोग श्रृंगार रस में एक चीज़ आप याद रखिएगा, दोनों में कॉमन सा अंतर है। ठीक है, बहुत सूक्ष्म अंतर है। वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है, जब नायक नायिका एक दूसरे से ब्रेकअप होता है या बिछड़ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, मिलने की संभावना रहती है। जैसे मान के चलिए अगर लड़के, ठीक है, यहाँ पर है, मान के चलिए ब्रेकअप हो जाता है कपल्स में, और उसके बाद उसमें क्या है, दोबारा बात होने की संभावना रहती है, दोनों की क्या है कि मिलने की संभावना रहती है। लेकिन करुण रस में ऐसा नहीं होता है। करुण रस में क्या होता है, व्यक्ति के विरह में या मरण में वो हमेशा के लिए शोक उत्पन्न हो जाता है। यानी करुण रस जो होता है, करुण रस और वियोग श्रृंगार रस में अंतर समझिए कि वियोग श्रृंगार रस में मिलने की संभावना रहती है, लेकिन करुण रस में मिलने की संभावना नहीं रहती है। बस इतना अंतर है।
तो किसी प्रिय व्यक्ति के विरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। इसका अस्थायी भाव शोक होता है। और करुण रस का देवता किसे कहते हैं? करुण रस का देवता यम को कहते हैं। और भवभूति ने करुण रस को रसराज कहा है। ठीक है, भवभूति ने करुण रस को रसराज कहा है। तो अगर आपसे पूछे ठीक है, अगर आपसे पूछे कि रस को रसराज किसने, करुण रस को रसराज किसने कहा, तो भवभूति ने कहा था। ठीक है, भवभूति ने करुण रस को रसराज कहा। और इसमें देखिए हमने लिख लिया है कि यहाँ पर लिख दिया है कि इसमें प्रेमी हमेशा के लिए बिछड़ जाता है। इसमें प्रेमी क्या है? हमेशा के लिए बिछड़ जाता है। तो उसी का एक एग्जाम्पल है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो एक पत्नी जब अपने पति को खो देती है, ठीक है, जब एक पत्नी अपने पति को खो देती है तब वह कहती है कि मेरे प्रिय पति का प्राण कहाँ है, मेरे प्रिय पति का प्यारा प्राण कहाँ है। वह दुख में डूबी हुई है। ठीक है, वह दुख में डूबी हुई है, वह दुखी है। तो उसी समय यह कहती है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी में डूबी का सहारा कहाँ है। ठीक है, तो करुण रस में ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे है वीर रस। वीर रस किससे कहते हैं? तो युद्ध तथा, ठीक है, युद्ध तथा कठिन कार्य के लिए मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। ठीक है, युद्ध तथा कठिन कार्य के कारण जो हमारे मन में उत्साह उत्पन्न होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसका अस्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। और इसका एक एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो बगल से निकल चलो। ठीक है, बगल से नहीं निकलना है। ठीक है, बगल से नहीं निकलना है, करना क्या? पहाड़ को चीर देना है। ठीक है, तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ये वीर रस का एग्जाम्पल है। और वीर रस का एग्जाम्पल एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ये भी है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग शीश प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जता स्वतंत्रता पुकारती। ठीक है, क्या है? हिमाद्रि तुंग श्रृंग सी प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जता स्वतंत्रता पुकारती। और चमक उठी सन 57 में, तलवार पुरानी थी। तो कई एग्जाम्पल है, इसको आप देखते ही पहचान जाएंगे। तो वीर में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। चलिए अगला है हास्य रस। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। क्या होता है? हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। और इसमें क्या होता है? कौतुकार्थ, अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप रचना से जो खुशी उत्पन्न होती है उसे हम हास्य रस कहते हैं। ठीक है, कौतिकार्थ रूप से, अनुपयुक्त रूप से और विकृत रूप से जो भी रचना होती है जिसके कारण हमें खुशी महसूस होती है, जब हंसते हैं, वो क्या होता है? हास्य रस होता है। तो कौतुकार्थ, अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप रचना से जो खुशी उत्पन्न होती है उसे हम हास्य रस कहते हैं। तो हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए, मैं महावीर हूँ, पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को भी तोड़ सकता हूँ, मरोड़ सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हंसी आपको नहीं आएगी। अगर कहिए कि मैं बहुत महावीर हूँ, मैं पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ, अरे भैया पापड़ तो कोई भी एक हाथ से तोड़ सकता है। ठीक है, एक अंगुली से तोड़ सकता है, तो हंसी भी आ जाएगी ऐसे में। मैं कागज़ को भी क्या कर सकता हूँ? मरोड़ सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। और ये क्या है? नॉर्मल सी बातें हैं, तो आपको क्या आ जाएगी? हंसी आ जाएगी। तो मैं महावीर हूँ, पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज़ को भी मरोड़ सकता हूँ या तोड़ सकता हूँ। चलिए अगला है रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? क्रोध है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है। इसमें क्या होता है कि अनुचित या अवांछित स्थिति, क्या होता है? अनुचित या अवांछित स्थिति तथा जिसके कारण किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर क्रोध की भावना उत्पन्न हो उसे हम कहते हैं रौद्र रस। चलिए यहाँ पर रौद्र रस क्या हो गया? रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध हो गया। और इसका एग्जाम्पल क्या है? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये रौद्र रस का एग्जाम्पल है।
इसमें क्रोध आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में देखिए यहाँ पर आपको आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रोध वगैरह भावना रहेंगी। तो अनुचित या अवांछित स्थिति या जिसके कारण किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर जो भावना उत्पन्न होती है, क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। चलिए अगला है विभत्स रस। विभत्स रस क्या है? इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है, ठीक है। अगर आपको देखिए एग्जाम में दोनों मिले, अगर मान के चलिए आपसे पूछ ले विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, और एग्जाम में दोनों दिया रहे, जुगुप्सा भी दिया रहे, घृणा भी दिया रहे, तो आप जुगुप्सा पर टिक करिएगा। तो घृणित वस्तुओं को देखकर जो मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभत्स रस कहते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रिक याद रखिएगा, मांस, दुर्गंध, अंतड़ियाँ, मुर्दे, शव, ये सब आपको अगर कहीं भी दिख जाए तो आप जान लीजिएगा विभत्स रस है। जैसे जह तह मज्जा मांस, रचिर लखी परत बगारे, जित जित झिटके हाड़, से तु कहूँ कहूँ रत्नारे। तो ये क्या हो गया? ये आपका विभत्स रस हो गया, क्योंकि यहाँ पर मांस, देखिए आप इस एग्जाम्पल यहाँ पर ट्रिक को याद रखिएगा, कहीं आपको मांस दिख जाए, दुर्गंध दिख जाए, शव दिख जाए, अंतड़ियाँ दिख जाए, और आँख से अगर अंतड़ियों को खींच रहा है कोई कौवा, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? विभत्स रस का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला है भयानक रस। क्या है भैया? भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। तो डरावने दृश्य देखने के बाद, डरावना दृश्य देखने के बाद कंपन, पसीना, ठीक है, कंपन या पसीना छूटना या मुंह सोखना या चिंता करना, ये सब अगर भावना जग जाए तो यह भयानक रस होता है, ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। तो डरावने दृश्य को देखने के बाद शरीर कांपने लगना, पसीना छूटना, ये सब क्या है? भय है। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फैन फैलाए ब्यालों सी। अब देखिए यहाँ पर समुद्र के बारे में वर्णन किया जा रहा है। समुद्र की लहरें जैसे उठती हैं, तो अगर आप महसूस करिए या देखिए तो समुद्र की लहरें जिस प्रकार उठती हैं, आपको ऐसा लगता है कि ब्याल, ब्याल मतलब क्या होता है? सर्प होता है, ठीक है। ब्याल मतलब क्या होता है? सर्प होता है। ऐसा आपको देखने में लगेगा कि वहाँ से सांप आ रहा है, सर्प आ रहा है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जो समुद्र की लहर आ रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि ब्याल यानी सर्प आ रहा है। डर की भावना आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, तो भैया सर्प आ रहा है। तो उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फैन फैलाए ब्यालों सी। चलिए अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या है? इसका अस्थायी भाव विस्मय है। इसका अस्थायी भाव विस्मय है, और इसको याद रखिए। अभी देखिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ना है, बिल्कुल पेशेंस बना के रखिए। कंप्लीट वीडियो है, इस वीडियो को देखिए अच्छे से, और इस वीडियो को मल्टीपल टाइम में देखिए, और भैया कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, और इसमें क्या होता है? विचित्र वस्तुओं को देखकर जो भाव मन में उत्पन्न हो, ठीक है, विचित्र वस्तुओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? अस्थायी भाव कहते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं अस्थायी भाव। अस्थायी भाव किस प्रकार का? विस्मय प्रकार का। विस्मय यानी विचित्र वस्तुओं को देखकर जो भाव मन में उत्पन्न हो उसे हम कहते हैं अद्भुत रस कहते हैं, और अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय है। इसका एग्जाम्पल है, केशव कही ना जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समझुई मन ही मन रही है। तो यहाँ पर विचित्र आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है शांत रस। शांत रस में क्या होता है? संसार से वैराग्य होने या ज्ञान की प्राप्ति से जो शांति मिलती उसे शांत रस कहते हैं। अगर आपने देखा होगा, जो बहुत शिक्षित होते हैं, जो अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, जिन्हें भौतिक दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, आध्यात्मिक दुनिया से मतलब होता है, जो ईश्वर के बहुत करीब आ जाते हैं, वो देखते होंगे आप बहुत शांत हो जाते हैं, ठीक है। उनको संसार से कोई मतलब नहीं रहता है, यानी ये संसार से वैराग्य हो जाते हैं।
भैया जो संसार से वैराग्य हो जाएगा और ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं शांत रस। तो शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होगा। जैसे नहीं है कि अधजल गगरी छलकत जाए और यहाँ पर भरल गगरिया, ठीक है, चुप पै जाए। तो ये आप देखते होंगे, एक एग्जाम्पल है बहुत प्रसिद्ध है, अधजल गगरी छलकत जाए और भरल गगरिया चुप पै जाए। तो यानी जिसके अंदर पूरा ज्ञान रहता है ना, बिल्कुल शांत रहता है। वैराग्य की स्थिति आ जाती है तो शांत हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, संसार की मोह माया से वह दूर हो जाता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है। तो वहाँ पर शांत रस उत्पन्न होता है। इतना बताने का कारण क्या है ना, कि जब चीज़ों को कई तरह से आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में चाहे जैसे आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और शांत रस का अस्थाई भाव क्या है, निर्वेद है। और शांत रस क्या है, 9वां रस है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार तो 8 ही रस बताए गए हैं। भरत मुनि के अनुसार तो 8 ही रस बताए गए हैं। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार केवल 8 ही रस बताए गए हैं, इसको भी याद रखिएगा। और अभिनव गुप्त के अनुसार 9 रस बताए गए हैं। तो शांत रस 9वां रस है। 10वां रस क्या है, 10वां रस वात्सल्य है। 11वां रस क्या है, 11वां रस है भक्ति रस है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये है कि कहा जा रहा है कि मन रे तन कागज का पुतला। अरे मन तू इतना गर्व किस बात पर कर रहा है, मन तो एक कागज का पुतला है, शरीर जो है कागज का पुतला है, एक बूंद पड़ जाएगी उसके बाद यह शरीर छिन्न हो जाएगा, इतना गर्व किस बात की है। तो वही उस समय कहा गया कि मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन्न में, गर्व करे क्या इतना। तो भैया शांत रस का एग्जाम्पल है, इसको याद रखिएगा। वात्सल रस के बारे में देखते हैं। तो वात्सल रस क्या है, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, वात्सल रस हो जाएगा। ट्रिक यहाँ पर समझिए कि अगर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाए, एग्जाम्पल में बालक मिल जाए, बालक को दुलारने की बात आ जाए, कान्ह की बात आ जाए, घुटरन की बात आ जाए, यशोदा आ जाए, ये सभी क्या हो जाएंगे, वात्सल रस हो जाएंगे। यानी बच्चों से रिलेटेड जो होगा, प्रेम से रिलेटेड होगा, बच्चों के प्रति प्रेम, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम रहेगा, वो क्या होगा, वात्सल रस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वात्सल रस हो जाएगा। एक मिनट रुकिए। तो चलिए यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे हम लोग, वात्सल रस। ठीक है, वात्सल रस क्या है कि इसमें माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, जिसमें बालक आ जाए, बालकों को दुलारना, कान्हा और घुटरनी आ जाए, ठीक है, यशोदा का वर्ड आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, वात्सल रस हो जाएगा। वात्सल रस का अस्थाई भाव क्या होता है, वत्सलता होता है। क्या होता है, वत्सलता। और इसका एग्जाम्पल क्या है, किलकत जान घुटरन आवत, किलकत जान कान घुटरन आवत। और तो यहाँ पर किलकत आ गया, कान आ गया, घुटरन आ गया, तो ये सब क्या हो गए, वात्सल रस के एग्जाम्पल हो गए। यशोदा हरि पालने झुलावें, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी वात्सल रस हो गया। नेक्स्ट देखिए पढ़ते हैं भक्ति रस। भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या है, अनुराग है। क्या है, भक्ति रस का अस्थाई भाव अनुराग है। तो ईश्वर के प्रति भक्ति का वर्णन, ईश्वर के प्रति भक्ति का वर्णन क्या कहलाता है, ईश्वर के प्रति भक्ति का वर्णन यहाँ पर भक्ति रस कहलाता है। और भक्ति रस को 11वां रस बताया गया है। और ट्रिक इसमें क्या है, आप याद रखिए, राम प्रभु आ जाए, भक्ति भाव आ जाए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, भक्ति रस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल है, तू दयाल दीन है, तू दानी है, भिखारी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भक्ति रस का एग्जाम्पल है, तू दीन है, दयाल है, तो ये सब क्या हो गया, भक्ति रस का एग्जाम्पल है। ईश्वर के प्रति भावना जब आए तो यह भक्ति रस हो जाएगा। तो भक्ति रस का अस्थाई भाव अनुराग है। अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और कवर करते हैं। संचारी भाव, तो भक्ति रस का यहाँ पर देखिए संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। रस की संख्या कितनी है, 9 है। रस के अंग कितने हैं, 4 हैं। और नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी बताई गई है, 49 बताई गई है।
और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा टॉपिक हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। और फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी पॉइंट बन सकते थे, ठीक है, रस से जितने भी पॉइंट बन सकते थे, इसको हमने हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर किया है। और जितना बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता था उतना बेहतरीन एग्जाम्पल हमने बिल्कुल आम भाषा में दिया है। ऐसा नहीं कि किताबी लैंग्वेज में, बिल्कुल आम लैंग्वेज में दिया है हमने। और इस वीडियो को आप 2-3 बार अच्छे से वॉच करिएगा, उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, PYQ क्वेश्चन लगाइए, आप इजीली कर जाएंगे। और एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप लोग UPSSC जूनियर असिस्टेंट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी जीके की ई-बुक को लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल UPSSC के नए पैटर्न पर आधारित है। नए पैटर्न को देखते हुए यह ई-बुक तैयार की गई है। इसमें सारे टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है, ठीक है, सारे टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है। हर एक टॉपिक को कवर करने के बाद लास्ट में, ठीक है, यहाँ पर MCQ फॉर्मेट क्वेश्चन भी दिया गया है, ठीक है, 1 लाइनर फॉर्मेट क्वेश्चन भी दिया गया है हर एक टॉपिक के बाद। जैसे आपने एक जिला एक उत्पाद या UP GI टैग पढ़ा, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बने हैं आज तक सब कुछ एक साथ दिया गया है। और जब पूरी बुक को आप कंप्लीट पढ़ लेंगे, उसको पढ़ने के बाद, पूरी बुक जब आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद लास्ट में आज तक UPSSC के द्वारा जितने प्रश्न पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को व्याख्या के साथ यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार कंप्यूटर की बुक है, कंप्यूटर की बुक लेना चाहते हैं अगर आप, तो यहाँ पर देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, MS ऑफिस और कंप्यूटर के महत्वपूर्ण फुल फॉर्म और PYQ प्रश्न, सब कुछ अच्छे से यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। और इस बुक को लेने के बाद, और यहाँ पर भी क्या है, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन दिया गया है। और जब आप पूरी बुक पढ़ लेंगे तो लास्ट में आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए UPSSC में सबका कलेक्शन एक साथ दिया गया है। तो इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506। अगर आप UP GK लेना चाहते हैं तो 125 रुपये, और कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो 149 रुपये। इस नंबर पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर आप सेंड करेंगे, क्योंकि आप फ़ोनपे और व्हाट्सएप नंबर दोनों हैं। जैसे ही सेंड करेंगे थोड़ी देर बाद इसका ई-बुक आपके प्राइवेट व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो, यहाँ पर हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से रस को कंप्लीट किया। और यह वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर जितनी PDF वगैरह होती हैं, जो भी सूचना होती हैं, प्रोवाइड करी जाती हैं। और अपना एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, ठीक है, क्योंकि आपका एक प्यारा सा कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम विराम लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और मस्त रहिए।